नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, इसके पहले हम लोग रिजर्व बैंक क्या है या केंद्रीय बैंक को ही रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना भारत में कब हुई और ये इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये सब हम लोग देख चुके हैं। और सबसे प्रमुख बात ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किन उद्देश्यों को लेकर की गई, उसे हम भली भांति समझ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन कौन से कार्य हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला कार्य है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य। दूसरे नंबर पे है साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य। तीसरे नंबर पे है विकास संबंधी कार्य। तो हमारा ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुख्यतः 3 प्रकार के कार्य करता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य, उसके अंतर्गत किन किन कार्यों को शामिल किया गया है, किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है। तो वो पहला बिंदु है केंद्रीय बैंक के रूप में जो कार्य है, उसके पहला बिंदु है नोटों का निर्गमन। तो बच्चों, ये जो रिजर्व बैंक जो है वो 1 रुपये को छोड़ के एवं सिक्कों को छोड़ करके बाकी जितने भी जो करेंसी नोट हैं, बड़े नोट, पैसे हैं, रुपया है, जो भारत की मुद्रा है, तो उनका ये एकाधिकार यानी एक ही बैंक को नोट निर्गमन करने का अधिकार प्राप्त है। यही जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक जो है वो नोटों का निर्गमन करता है। इसके अलावा कोई बैंक नोट का छापने या नोट बनाने का काम नहीं कर सकते। दूसरे नंबर है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो दूसरा कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, वो है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। इसके अंतर्गत देखो, ये बैंकों को अपने नियंत्रण में रखता है। तीसरा बिंदु है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। बैंकों के बैंक के रूप में यानी अदर जितने भी व्यापारिक बैंक हैं, उनको भी यानी ऋण देना या उनका हिसाब किताब रखना, उनके लिए सुविधाएं जो देना, वो सब काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। इसीलिए इसको बैंकों के बैंक के रूप में मतलब जाना जाता है। चौथा नंबर है विदेशी विनिमय पर नियंत्रण। देखो बच्चों, यानी केंद्रीय रिजर्व बैंक ही एक ऐसा बैंक है जो विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रख सकता है। अदर जो अनुसूचित बैंक, ये उन पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। 5वां बिंदु है समाशोधन गृह। समाशोधन गृह यानी अनुसूचित बैंक जितने भी बैंक हैं, तो उनको ये समाशोधन गृह का सुविधा देता है, अर्थात रुपयों को हस्तांतरण करने की सुविधा देती है। तो उस प्रकार के जो कार्य आते हैं, वो भी केंद्रीय बैंक के कार्य के रूप में हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब दूसरा नंबर है साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य। साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य में निम्नलिखित कार्यों को शामिल किया गया है, निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया गया है। तो उसके अंतर्गत पहला बिंदु है जमा पर रुपये प्राप्त करना। ये व्यापारिक बैंक की तरह ही जमा पर रुपये प्राप्त करता है, लेकिन उन पर कोई यानी ब्याज नहीं देता है। ये अलग सरकारी या अर्ध सरकारी शासकीय संस्थाओं से रुपये प्राप्त कर सकता है, पर उन पर कोई ब्याज नहीं देता है। फिर ऋण लेना। ये जो बच्चों ऋण लेना में रिजर्व बैंक भारत के किसी भी अनुसूचित बैंक से अधिक से अधिक 1 महीने के लिए ऋण ले सकता है। ठीक है, और तीसरा बिंदु है ऋण देना, और ये अदर बैंकों को कम से कम 90 दिन के लिए ये अग्रिम ऋण दे सकता है। फिर है विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय। विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय का कार्य भी ये करता है। फिर बिलों का क्रय विक्रय। बिलों का
क्रय विक्रय का कार्य भी करता है। और 6वें नंबर पे है इनका स्वर्ण का क्रय विक्रय, यानी रिजर्व बैंक स्वर्ण का भी क्रय विक्रय करता है। तो बच्चों स्वर्ण यानी सोना, ठीक है। तो रिजर्व बैंक सोने के सिक्के का भी क्रय विक्रय कर सकता है। अब अगला हम देखेंगे विकास संबंधी कार्य। विकास संबंधी कार्य में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाता है। इसमें जैसे बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ावा देना। बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ावा देना यानी जितने भी जो व्यापारिक बैंक हैं उनको समय समय पर ये कुछ न कुछ स्कीम देता रहता है, जिससे बैंक अपनी सुविधाओं को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा बिंदु है औद्योगिक साख। औद्योगिक साख का अर्थ यही है कि ये दीर्घकालीन यानी औद्योगिक विकास के लिए दीर्घकालीन ये साख भी यानी कि उपलब्ध कराता है। साख यानी क्या होता है, आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। साख का सृजन यानी जो हमारा ऋण है उसी में जो ब्याज की जो राशि रहती है या यानी अलग से जो ऋण रहती है वो हमारा साख कहलाता है ना। तो औद्योगिक साख यानी ये जो रिजर्व बैंक है ये उद्योगों के लिए दीर्घकालीन उद्योगों के लिए साख भी उपलब्ध कराता है। तीसरा बिंदु है लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। कुटीर एवं लघु उद्योग आप लोगों को सभी को पता ही है। तो आजकल वर्तमान में अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त करने के लिए लोग छोटे छोटे उद्योगों के लिए भी बैंकों से ऋण लेकर के उद्योगों का आरंभ कर सकते हैं। तो उसके लिए भी बैंक उनको एक ऋण के रूप में सहायता उपलब्ध कराती है। तो बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य इतने ही हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बैंक के रूप में जो कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके तहत आप लोगों को कम से कम 4 या 5 बिंदु जरूर याद कर लेना है। आज के क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम अगले क्लास में।